नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल उमा शंकर शर्मा ऑफिशियली में। आज का हमारा टॉपिक जो है वो आप बोर्ड में देख सकते हैं। क्या करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब था, वर्ब के अनुसार सही क्रिया का चयन करना। जब आप देखते हो तो बड़ा ही इजी टॉपिक लगता है यार कि ना एक वर्ब दी हुई होगी खालिस्तान के बाद उस वर्ब का हमें करना क्या होगा, उस वर्ब के अनुसार हमें सही क्रिया का चयन करना होगा। लेकिन दिखने में जितनी आसान है उतनी आसानी होती नहीं है। टॉपिक आपको लगेगा कहाँ, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में लगता है और सीबीएसई बोर्ड में लगता है। उसके बाद राजस्थान में वैकेंसी आप देखेंगे पटवार, पुलिस, एसआई सब में टॉपिक लगता है। उसके बाद ये टॉपिक और कहाँ लगते हैं, बीएचएस पीटीटी में टॉपिक लगते हैं। और कहाँ ये टॉपिक लगेगा, दिल्ली पुलिस में टॉपिक लगेगा। तो आज मैं आपको कुछ शब्द दिखाऊंगा, यहाँ पर कुछ एडवर्ब दिखाऊंगा। उन एडवर्ब के आधार पर पहचान करके आप लोग करेक्ट फॉर्म को वर्ब लगा सकते हो। अब उससे पहले आपको क्या करना है, अगर आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हो तो सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, चैनल सब्सक्राइब करना है, घंटी जरूर दबा देनी होगी इस वजह से, ताकि जब भी कोई वीडियो पहुंचे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आए। शुरू करते हैं। हाँ तो दोस्तों, कुछ वर्ब आप लोगों के सामने एडवर्ब्स हैं। जब आप एग्जाम में देखोगे तो आपको क्या करेंगे, इनमें से कोई भी एक एडवर्ब वहां पे दी हुई होगी। अब इन वर्बों में क्या है, आपको थोड़ा बहुत टेंस की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। टेंस की आपने हमारे वाली ये वीडियो अब तक नहीं देखी है तो आप बहुत कुछ मिस कर जाएंगे एग्जाम में, क्योंकि 70% इंग्लिश क्या है, 70% इंग्लिश टेंस है। इसलिए आप पे इंग्लिश में टेंसेस आना बहुत जरूरी है। वहाँ आपको एक अलग अंदाज में सबसे बेहतरीन तरीके से टेंसेस समझाए गए हैं, कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट। तो आप एक एक वीडियो में जा करके देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में जाकर के आप चेक कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ रूल्स नहीं कह सकते, आपको फैक्ट्स है, फैक्ट्स का आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। तो ये एडवर्ब है, इन वर्बों का थोड़ा थोड़ा ध्यान रख लेना। ऑफ्टन हो, ऑलवेज हो, डेली हो, सैंडम हो, ऑक्सीडेशनली हो, रेयरली हो, स्कैरली हो। अब एवरी डे हो, ईच की बात नहीं कर रहा हूं, ध्यान रखोगे। एवरी डे हो, एवरी वीक हो, एवरी मंथ हो या एवरी ईयर हो। या तो ये होंगे, ये नहीं होंगे, क्या होंगे, ईच डे होगा, ईच वीक होगा, ईच मंथ होगा या ईच ईयर होगा। ऑन मंडे से लेकर संडे तक कोई सा ही हो सकता है। इसके बाद इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, यूजुअली और रेगुलरली। अगर ये आते हैं तो कौन सा नियम लगेगा, अगर ये आते हैं दोस्तों तो नियम लगेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट नियम हमारा क्या कहता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल ये कहता है अगर वाक्य सिंपल है अर्थात साधारण है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके साथ आएगा एस या ईएस। मेन वर्ब की अब टेंस देखोगे जाकर के तो आपको बहुत अच्छी समझ आएगा। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस आएगा। कब, जब सिंगुलर हो। सर सिंगुलर क्या होता है, जब एक आदमी काम कर रहा हो तब आएगी मेन वर्ब पर्सन के साथ ऐसे, जैसे सीता, राम, वह। ठीक है। अब देखो अगर प्लूरल हो, जैसे आई, वी, यू, दे। वैसे आई होने क्या है सिंगुलर, लेकिन प्लूरल तरह इस्तेमाल होता है, ध्यान रखो। तो आई, यू, वी, दे अगर हो तो भी आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन ऐसे ईएस नहीं लगेगा। अगर वाक्य नेगेटिव हो, सर हमें कैसे पता चलेगा कि वाक्य नेगेटिव है, वाक्य में आपको नोट मिल जाएगा, नोट देखता है उसमें नेगेटिव। अगर नेगेटिव है और सिंगुलर है तो इस्तेमाल करना है डच का। किसका, डच का। प्लूरल है तो इस्तेमाल करना है डू का। और दोनों के साथ क्या लगाना है, नोट, और फिर लगा देंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म। मैं आप लोगों को वर्ब के चार्ट भी यहाँ पर अवेलेबल करवा दूंगा, एक पर्सनल वीडियो डालेंगे उनकी भी बिटवीन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो पटवा सब में लगता है कुछ नहीं है, ये एडवर्ब आपको वहां मिलेंगी, इनको देखना है। तो रटना तो आपको पड़े, क्यों, क्योंकि सर्विस में आपको लगना है। और अगर इतने लोगों को सुनना देखिए, इंग्लिश हर किसी की वीकनेस होती है, ये सब्जेक्ट ऐसा हर किसी को परेशान करता है, इसलिए बोल रहा हूँ। रूल नंबर 2 पे आते हैं। रूल नंबर 2 क्या कहता है, आपको क्या दिया हुआ होगा, नाउ होगा, टुडे होगा, टू नाइट होगा, एट प्रेजेंट अभी होगा, एट दिस मोमेंट, ठीक है, या कॉन्टिन्यूअसली होगा, या इन दिस डे होगा, नाउ डे होगा, कॉन्टेंटली होगा, लुक होगा, लुक के बाद एक्सक्लेमेटरी साइन होगा, या लिसन के बाद एक्सक्लेमेटरी साइन होगा। तो जब ये होंगे तो यहाँ नियम लगेगा दोस्तों प्रेजेंट कंटीन्यूअस का। प्रेजेंट कंटीन्यूअस का रूल हमारा क्या कहता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का रूल हमारा ये कहता है कि मेन वर्ब की होगी कौन सी फॉर्म, फर्स्ट टाइम, और उसके साथ जुड़ जाएगी दिल की धड़कन, अर्थात इस एम और आर लगा करके आपको कुछ नहीं करना है। मेन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसमें आपको आईएनजी लगा देना है। इस किसके साथ, ही सीट के साथ, एम किसके साथ, आई के साथ, और आर, वी, यू, दे के साथ।
रूल नंबर थर्ड, अगर जस्ट हो, ऑलरेडी हो, एवर हो, नेवर हो, येट हो, सो फार हो, रिसेंटली हो, लेटली हो, टिल नाउ हो, या जस्ट नाउ हो, दिस मॉर्निंग हो, या दिस मंथ हो। तो आपको लगाना है हैज और हैव और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये कौन सा टेंस है? ये है प्रेजेंट परफेक्ट में से। तो टेंस वर्ब वीडियो देखिए, फिर आपको कैसे पता चलेगा देखते एज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देना, अगर इनमें से आपको कोई भी एक भी एडवर्ब नजर आती है। अब अगले रूल जाकर के फिर देखते हैं कुछ और एडवर्ब से उनको और देख लेते हैं, इसके बाद दो रूल्स बचेंगे। और टेंस वाली वीडियो देखने के बाद आपको अभी नहीं समझ आएगा, क्योंकि पहली बार किसी को समझ नहीं आता है, तो उदाहरण के अंदर बेहतर जब एग्जांपल्स आएंगे तो अच्छे तरीके से समझेंगे। ये देखो रूल नंबर 4, सिंस, फॉर, ऑल टाइम। इनमें से अगर एक बात दिया हो सिंस, फॉर या ऑल टाइम, ये दिया हुआ होगा या सिंस या फॉर या ऑल टाइम, तो आपको क्या करना है? आपको नियम लगाना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का। क्या नियम है? एज हैव, एज किसके साथ? सिंगुलर के साथ। हैव किसके साथ? प्लूरल के साथ। बीन लगा करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देना है, बस बिल्कुल सीधा सा काम है। टेंस देखो एक बार जा करके, वहां सारी वीडियो डाली गई है। और अगर सिंस के बाद टाइम ही नहीं दी हो तो क्या करना है? तो आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, या जिसमें एक ऑप्शन ऑलरेडी भरा हुआ होगा, एक आपको ब्लैंक देगा। जैसे एक में आपको लगा देगा एज हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ये लगा हुआ मिलेगा, आगे हमारा खाली छोड़ देगा। तब आप समझ जाना कि अगर एज हैव लगा हुआ है और सिंस के बाद खाली स्थान है तो उस तरह आपको लगानी है वर्ब की सेकंड फॉर्म, और अगर सिंस के आगे हमारा खाली छोड़ दिया है तो इसमें लगानी है एज हैव में से एक का इस्तेमाल करके वर्ब की एज हैव लगा कर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देना। ये देखो आगे बढ़ते हैं। यदि यस्टरडे हो, वन डे हो, मंथ्स हो, दैट डे हो, एज सून हो, लास्ट वीक हो, लास्ट मंथ हो, लास्ट ईयर हो या अदर डे हो, या कोई बीते साल की बात करो जैसे 1949, 2003, कोई भी, वहां क्या करना है? अगर सिंपल सेंटेंस है, साधारण वाक्य, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देनी है। अगर वाक्य नेगेटिव है तो क्या करना है? नोट लगा करके, डेट ऑफ नोट लगा करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है। इतना सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये कौन सा है? ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव है और ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव है। आगे बढ़ते हैं। अगर वाज वर हो तो वैन के साथ या एज के साथ आपको वाक्य जुड़ा हुआ मिलेगा, तो वैन के बाद तो आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म मिल जाएगी। आगे वाले में आपको क्या करना है? वाज या वर लगा करके मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देना है। वाज के साथ, सिंगुलर के साथ, और वर किसके साथ? प्लूरल के साथ। तो यहाँ आपको खाली मिलेगा, उसमें आपको वाज या वर लगा करके आईएनजी लगा देना है। वैन एज के बारे में आपको सेकंड लगा देना है। एक तरफ दिया हुआ होगा, एक तरफ खाली हो, खाली वाले में सेकंड लगा देनी है, जहां नहीं दे रखा है वहां आपको लगाना है। अब देखो अगर वाक्य एज से ना जुड़ करके, वैन से ना जुड़ करके एज सून से जुड़ा हो, तब क्या करना है? तब कुछ नहीं करना है। एक तरफ वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रही है, दूसरी तरफ आपको लगा देने में सेकंड लगानी है। ये देखो एक तरफ सेकंड दी हुई होगी, एक तरफ आपको लगा देंगे, वाक्य एज सून से जुड़ा होगा। अब 9 वाला देख लेते हैं ऑप्शन। इसमें क्या है? जो क्या होगा, या तो एट दैट टाइम होगा, या इन दोस डे होगा, उन दिनों की बात कर रहा होगा, गुजरे दिनों की, या एट दिस मोमेंट, उस क्षण की बात कर रहा जो गुजर चुका है। तब आपको वाज या वर लगा के कोई मेन जाकर टेंस एक बार देख लो। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी टेंस में बहुत अच्छे ढंग से आपको बताया जा रहा है। पटवार, पुलिस, हाई कोर्ट, पीटीटी, बीएसटीसी, सब इंस्पेक्टर, दिल्ली पुलिस, सब में आएगी। आगे देखते हैं। 10 सिर्फ एड हो याद करनी है। एड अब वाक्य अगर बिफोर से जुड़ा हो, एक तरफ की होगी वर्ब की सेकंड फॉर्म, दूसरी तरफ लगा देनी है हेड लगा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस वीडियो को 5-6 बार अगर टारगेट पीछे ला देंगे, देखना आपको 100% याद हो जाएगा। एक तरफ हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई हो, बिफोर से वाक्य जुड़ा हुआ हो, तो आपको वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है? सेकंड। और अगर इस तरफ सेकंड हो तो आगे हेड आगे थर्ड लगा देनी है। और अगर वाक्य आपने सुना तो उल्टा होगा, सेकंड वाली आगे आगे हेड वाली पीछे जाएगी। बस सिंपल है, समझो चीजों को। अगर वाक्य वैन है जिससे शुरू हो रहा है तो आएगी वर्ब की सेकंड फॉर्म। अगर उसी के साथ वैन से शुरू हो रहा है तो सेकंड फॉर्म। और तो दूसरा वाक्य आ गया सिंस दे रखा है, पूरे टाइम दे रखा है, वहां हेड लगा करके क्योंकि बात दूसरे टाइम हो रही है, सेकंड की बात आ गई तो दूसरे टाइम हो रही है,
तो एड लगा करके बीन लगा करके वर्ब की फर्स्ट ऑप्शन आई। सर ये कौन सा वाक्य है? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, क्योंकि एड किसमें आता है? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। बीन क्यों आया? क्योंकि कोई टाइमिंग दे रखी है, सिंस या वर्ड या वर्ब का फर्स्ट क्या आ गया? आईएनजी। आगे बढ़ते हैं। टुमारो आने वाला दिन हो, नेक्स्ट वही आने वाले दिन हो। अब नेक्स्ट डे के साथ क्या होगा? तो नेक्स्ट डे होगा या नेक्स्ट वीक होगा या नेक्स्ट मंथ होगा या नेक्स्ट ईयर होगा या कमिंग आने वाले दिन होंगे, फॉलोइंग डे इन द फ्यूचर। तो वाक्य से आपको पता चल रहा है भविष्य की बात हो रही है, तो भविष्य की बात होगी तो आई और बी के साथ तो आएगा सेड वर्ब की, आई और बी के साथ तो आएगा सेड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और आई और बी ना हो तो बिन लागू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बिल्कुल सिंपल है। अगर एट दिस टाइम हो, एट दिस मोमेंट हो, इन द फ्यूचर हो, और फ्यूचर टाइम के साथ टुमारो हो, नेक्स्ट डे हो, मंथ हो, फॉलोइंग डे हो, नाइट हो, मंथ हो, तो कुछ नहीं करना है, वेल और सेड लगा देना है। क्या करना है? एट दिस टाइम कंटीन्यूअस की बात कर रहा है, आने वाले भविष्य में कोई काम चल रहा होगा तो बिल सेड लगा करके बी ठोक देना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देना। करेक्ट फॉर्म आपकी कभी गलत नहीं होगी। दो रूल्स और बच रहे हैं, मात्र दो एडवर्ब्स हैं। बाय टाइम से अगर वर्ब शुरू हो रहा है तो बिल और सेड लगा करके वर्ब की कौन सी को? बिल और सेड और एड लगा करके वर्ब थर्ड फॉर्म लगा देना है। सर ये कौन सा वाक्य है? ये है बेटा फ्यूचर परफेक्ट का। बिल और सेड है थर्ड फॉर्म उसी में आती है, फ्यूचर परफेक्ट का है, क्योंकि जब थर्ड फॉर्म में समझाओ काम पूरा तो परफेक्ट हो जाता है। अगर वाक्य व्हेन या बिफोर से जुड़ा हुआ हो और एक तरफ आपको लगा हुआ देगा, एक तरफ खाली देगा, अगर ध्यान देगा बिल सेड प्लस वर्ब की जहां थर्ड फॉर्म दिखे, व्हेन से वर्ब कनेक्ट दिखे, आगे लगा देने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे ही ऐसे। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसे इसका सिंगुलर के साथ ये बता दिया पहले, और फर्स्ट फॉर्म साथ ऐसे इसको नहीं लगेगा प्लूरल के साथ। अगर वाक्य में रूल नंबर 15, अगर वाक्य में कभी दो बार टाइम दे रखा हो तो कुछ नहीं करना है, बिल और सेड लगा कर उसके साथ है बिन ठोक देना और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देना। सर ये कौन सा वाक्य है? ये है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस का। वीडियो अब तक अच्छी लगी होगी आपको और लगनी भी चाहिए, क्योंकि हम उतनी मेहनत आप लोगों के लिए ये करते हैं। अब 10 एग्जाम्पल है, साथ में आपको वहीं उनके उत्तर भी पहले लगा करके दूंगा ताकि आपको लगाने ना पड़े, ताकि आपको एक प्रैक्टिस में आ जाए। इसलिए मैं आपको ऑलरेडी आंसर लगा के दे रहा हूँ इनके, तो सिर्फ आपको देखना है और समझना है। इसके बाद जो उदाहरण है आपके कहीं पर भी, उनको फिर आपको हल करना है। दो आपसे विनती है हाथ जोड़ के कि पहले आपको क्या करना है, पहले एडवर्ब कंप्लीट करनी पड़ेगी, एडवर्ब आपको याद करनी पड़ेगी। इसके अलावा कोई सॉफ्ट ट्रिक नहीं, प्रयास कर ये आप ले वो याद कर ले, तो आपकी मर्जी चाहे जो कर लेना। लेकिन दोस्तों के साथ अगर वीडियो अच्छी लगे तो यार एक शेयर इसके लिए बढ़ता है, और लाइक इतनी मेहनत है तो एक लाइक आप लोगों के लिए, ताकि शूट करना पड़ रहा है अंधेरे में भी उन कंडीशंस में जहाँ फॉक्स आ रहा है, देखिए आप उसके बाद आप लोग शूट कर रहे हैं। तो अब आपको एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। चला नहीं आप कुछ एग्जाम्पल से दोस्तों को कर लेते हैं। ये एग्जाम वही है जो एग्जाम और वही है जो बार बार एग्जाम में रिपीट होती है, अभी तक एग्जाम आए हुए हैं। तो देखो क्या है कि नीतू ब्लैंक्स आर पेंटिंग बिफोर, आगे बिफोर, अब देखो बिफोर का सी वेंट, गो वेंट गॉन, कौन सी फॉर्म दे रखी है? सेकंड। कुछ याद आया? अगर इधर सेकंड फॉर्म दे रखी हो तो उधर आएगी हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। इधर क्या है? कंप्लीट, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म में आ जाएगी एड, COMPLETED, एड कंप्लीटेड। कुछ समझ आ रहा है? हाँ सर आ रहा है, क्योंकि बिफोर के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गया, हमें लगानी थी, हमें लगानी थी थर्ड। अब देखो हेमंत खालिस्तान हर एवरी वीक एंड कम्स, ये वर्ब है। एवरी वीक में कुछ समझ आया? याद करो कुछ। एवरी वीक कौन से में था? प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो कम का कम है, तो हेमंत एक है, हेमंत सिंगुलर है तो कम की कम आ जाएगी, COME कम, और जब भी होता है सिंगुलर ऐसे है, ये लग जाएगा, तो ये हो गया कम्स। एवरी वीक, क्योंकि ये पहले वाले नियम है, पर फर्स्ट में आपको लिखाया था तो फर्स्ट उसमें एवरी वीक, तो यहाँ लगेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का नियम। तो हेमंत एक था तो कम का क्या हो गया? कम्स। अब देखो रमेश खालिस्तान दिस नोवन लास्ट नाइट, कुछ समझ आया? लास्ट नाइट ये वाक्य उसमें से था जिसमें आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब काम से परफेक्ट करो और कौन फॉर्म आएगी? थर्ड। फिनिश का क्या हो जाएगा? फिनिश्ड।
FINISHED, फिनिश्ड। आगे बढ़ो, स्टूडेंट खालिस्तान इंग्लिश एट दिस टाइम, कुछ याद करो। वैसे तो हो जाता कंटिन्यूअस का अगर एट दिस टाइम होता, लेकिन एट दिस टाइम साथ उसमें टुमारो अर्थात आने वाले कल की वो बात कर रहा है, तो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो रीड का हो जाएगा रीडिंग, लेकिन क्या आएगा इसमें, आएगा स्टूडेंट क्या है, ये आएगा विल, क्योंकि आई और बी के साथ सेम होता है, के साथ विल बी रीडिंग। आगे बढ़ते हैं, वी खालिस्तान विद माय अंकल, मैं अपने अंकल के साथ खड़ा हुआ था, खड़ी हुई थी पिछली सप्ताह। अब नेक्स्ट वीक की बात कर ली इसने, आने वाले की मैं खड़ी होंगी अपने अंकल के साथ जब अगला वीक आएगा। तो इसने, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट का आई और बी के साथ होता है सेल, तो ये हो जाएगा सेल स्टे। टेंस वाली वीडियो एक बार देख लो, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। शुरुआत देखो, आई के बाद क्या है, ऑफ्टन, आई के बाद है ऑफ्टन। हमें पता है ये मैं रूल नंबर फर्स्ट लिखा था, उस रूल नंबर फर्स्ट में क्या है, ये है, अर्थात प्ले का क्या होगा, प्ले लिखने के क्यों, क्योंकि आई यू विदे के साथ ऐसी एस नहीं लगता है। आई होने को तो सिंगुलर है, लेकिन इस्तेमाल होता है प्लूरल की तरह। आगे बढ़ते हैं, When I saw her first time, जब मैंने उसे पहली बार देखा, सी खालिस्तान, फर्स्ट टाइम देखे कुछ याद आया? हाँ आया सर, ये पास्ट कंटिन्यूअस का है, तो इधर है सिट, सी के साथ आएगा वाज, क्योंकि ही सीट के साथ क्या था वाज, और सिट की हो जाएगी सीटिंग, SITTING, सीटिंग मींस बैठना। टुमारो आने वाले दिन की बात कर रहा है, टुमारो इज फ्राइडे, कल क्या होगा, फ्राइडे होगा। आई खालिस्तान टू मार्केट में मार्केट जाऊंगी, गो है, तो ये क्या है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट है, तो आई के साथ क्या आता है सेल, ये हो जाएगा दोस्तों सेल गो है, आने वाली बात कर रहा है, इंडेफिनिट है, नेगेटिव नहीं है, तो सेल तो आई और बी के साथ सेल, बाकी सब के साथ बुलाता है। आगे बढ़ो, राजीव ड्रॉप, राजीव का मतलब गिर गया क्या, किचन उसका मोबाइल, वाहिद से माइक जुड़ा हुआ है, और इधर जाएगा बोर्ड। तो दोस्तों ये है पास्ट कंटिन्यूअस का, इधर क्या आ जाएगा बोर्ड है, तो ही के साथ होता है वाज, और बोर्ड हो जाएगा बोर्डिंग, BOAR, ये रहेगा लास्ट मिल जाएगी दिल की धड़कन ING, बोर्डिंग। चलो लास्ट वाला और देख लेते हैं, द लिटिल गर्ल इनटू द पॉन्ड, छोटी बच्ची तालाब की तरफ, मतलब कि उसकी तरफ गई, बिफोर आई वांट मींस चेतावनी दी थी, लेकिन बात किस ने बिफोर से, अब बिफोर के बाद वर्ब किधर देखिए, कौन सी फॉर्म, सेकंड, तो इधर आई कौन सी, थर्ड, कौन सी आएगी, थर्ड, स्टेप हो जाएगी, स्टेप हो जाएगी स्टेप, और ये है पास्ट परफेक्ट, तो आ जाएगी हैड स्टेप, STEPPED। दोस्तों इसके बाद टेंस की वीडियो में डाल चुका हूं, और आपके जो प्री क्वेश्चन आएंगे उनकी वीडियो मिल चुकी है आपको, आर्टिकल की वीडियो आ चुकी है, आज करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होगी। इसके बाद आपको मैं कराऊंगा मॉडल, और कोई टॉपिक नहीं छूटेगा, एंटोनिमस साइनोनिमस सब कुछ मिलेगा, वन वर्ड भी मिलेंगे, चिंता की कोई बात नहीं है। कंप्लीट इंग्लिश, कंप्लीट राजस्थान हिस्ट्री, कंप्लीट हिंदी, और राजस्थान जी कंप्लीट मिलेगी, और कोर्स करेगी, बाद में थोड़ी करंट भी चालू की जाए, तो दोस्तों के साथ शेयर कर दो कि इतना सब कुछ मिल रहा है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए, थैंक यू।